कि ब्रिजभूषण के खिलाफ इतने गंभीर आरोप महिला पहलवानों ने लगाए हैं अपनी एफआईआर में, अपने बयान जो दर्ज कराए हैं पुलिस के सामने, वो बहुत गंभीर हैं। तो पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर? महिला पहलवान इसी की बात कर रही है, विपक्ष इसी की बात कर रहा है, मीडिया इसी की बात कर रहा है, जनता भी यही बात कर रही है कि जब उसके खिलाफ आरोप लगा दिए गए हैं तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। दोस्तों, वास्तव में बात यह है कि जो आरोप एफआईआर में लगाए गए हैं, जो बयान दर्ज कराए गए हैं पहलवानों द्वारा, वही विपक्ष के लिए, पहलवानों के लिए, जनता के लिए और मीडिया के कुछ वर्ग के लिए वही सच है। उनके लिए वही फैसला है अदालत का। लेकिन दोस्तों, पुलिस के लिए ऐसा नहीं है। पुलिस उन बयानों को जांच करके साबित करेगी वो सही है या गलत। पुलिस उन बयानों के आधार पर सबूत इकट्ठे करेगी, गुहा जुटाएगी, तभी वो कहेगी कि ये दोषी है या निर्दोष है। क्योंकि पुलिस जब अदालत में एक मामला लेकर जाएगी तो उसको वहाँ सबूत पेश करने पड़ेंगे, गुहा पेश करने पड़ेंगे। सिर्फ इन बयानों के आधार पर उसको दोषी नहीं सिद्ध किया जा सकता, उसको सज़ा नहीं दिलाई जा सकती। तो पुलिस अपना काम कर रही। लेकिन दोस्तों, पुलिस के सामने एक समस्या खड़ी हो गई है। कुछ पहलवानों ने जो आरोप लगाए थे वो गलत साबित हो गए हैं, कुछ पुलिस जांच में, कुछ कमेटी की जांच में। इसलिए पुलिस के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा है कौन सा बयान सही है, कौन सा गलत है। वो गुहा जुटाए कि सबूत जुटाए। एक महिला पहलवान ने ब्रिजभूषण पर आरोप लगाया था कि उसने एक दिन सवेरे मुझे अपने दिल्ली ऑफिस बुलाया और मैं अपने पार्टनर के साथ उसके दिल्ली ऑफिस में गई। तो पार्टनर को ऑफिस में नहीं जाने दिया गया, वो बाहर खड़ा रहा। मैं कमरे में गई, मेरे अंदर जाते ही उसने दरवाजे की चिटकनी लगा दी और मेरी टी शर्ट ऊपर कर कर ये किया वो किया। मैं बहुत घबरा गई, मैं परेशान हो गई, मेरे मुंह से झाग निकलने लगा, मेरी सांस रुक गई और मैं घबरा कर बाहर आ गई और मेरे अपने पार्टनर के साथ वापस होटल आ गई। क्योंकि मैं बहुत घबरा गई थी, मेरी हालत ख़राब थी, इसलिए मैं घर नहीं गई, मैं होटल में रुक गई। और दोस्तों, उसने फिर बयान दिया कि दूसरे दिन फिर मुझे ब्रिजभूषण ने अपने ऑफिस में बुलाया। मैं दोबारा फिर सवेरे गई और फिर मेरे साथ कुछ वैसा ही हुआ। मेरा पार्टनर बाहर खड़ा था, मैं अंदर गई, चिटकियाँ लगाई और उस तरह की जो पहले दिन हरकत हुई थी वो दूसरे दिन भी हुई। और फिर मैं बाहर आई और फिर मैं होटल आ गई। दोस्तों, इन आरोपों पर जब ब्रिजभूषण से बात की गई तो उसने बताया कि ना पहले दिन वो लखनऊ में था और दूसरे दिन वो गोंडा में था, यानी कि दोनों दिन वो दिल्ली में था ही नहीं। और अपने पक्ष में उसने वीडियो पेश किए, जो कि लखनऊ और गोंडा बहुत दूर हैं दिल्ली से, जिसमें उसने बताया कि मीटिंग में मैंने भाग लिया, इस तरह से जो भी उस दिन उसने कार्रवाई की। इसके अलावा दोस्तों, हमें ये भी पता होना चाहिए ब्रिजभूषण सिंह जेड कैटेगरी का प्रोटेक्टी है, उसके पास जेड श्रेणी की सिक्योरिटी मिली हुई है उसको। और पुलिस वाले जब भी उसके साथ चलते हैं तो उनकी हर जगह की एंट्री होती है, हर जगह का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके अलावा उसने वीडियो पेश किए, उसने साबित कर दिया कि मैं उन 2 दिन वहाँ पे था ही नहीं। और इस तरह से वो पहलवान झूठी साबित हुई। इसके अलावा एक महिला पहलवान ने आरोप लगाया कि जब मैं टूर्नामेंट के लिए तुर्की गई तो ब्रिजभूषण भी मेरे कमरे के साथ रुका, सामने या बगल में, और उसने मेरे साथ बदसलूकी की, मेरे साथ गलत तरह की हरकतें की। और दोस्तों, जब इस मामले की जांच हुई, ब्रिजभूषण से पूछा गया, तब उसने कहा कि मैं तो तुर्की गया ही नहीं। और जब रिकॉर्ड देखा गया, जांचा गया, तो पता लगा ब्रिजभूषण तो तुर्की में गया ही नहीं था। तब उस पहलवान से दोबारा पूछा गया कि आपने तुर्की की बात की थी, वो तो तुर्की गया ही नहीं। तो उसने कहा गलती होगी मेरे से, वो तुर्की की नहीं बात, मंगोलिया की बात थी, वो दूसरी डेट की बात थी, वो डेट गलत बोल दी मैंने। तो मंगोलिया की भी जांच की गई कि उस होटल में वो रुका, वो गया कि नहीं गया। तब भी दोस्तों, जांच में ये पता लगा कि ब्रिजभूषण तो मंगोलिया गया ही नहीं था। तो दोस्तों, वो पहलवान के दोनों बयान गलत साबित हो गए। तो पुलिस के सामने समस्या है कि क्या सही बोला जा रहा है, क्या गलत बोला जा रहा है और क्यों बोला जा रहा है। तो पुलिस की कोई कम समस्या नहीं है, ये मामला बहुत गंभीर है। इसके अलावा जो दूसरे पहलवानों ने आरोप लगाए हैं उसमें यही है कि कहीं गलत तरीके से पकड़ लिया, छू लिया, कई बार सबके सामने, कई बार अकेले में हाथ फेरा। ये जिस भी किस्म के आरोप लगाए गए हैं, वो कुछ आरोप ऐसे हैं जो आम जिंदगी में होते रहते हैं। ख़ास तौर पे जो स्पोर्ट्स हैं, डांस हैं, फिल्म इंडस्ट्री है या जिम वगैरह में
महिलाओं और पुरुषों में इस तरह के कॉन्टैक्ट्स होते रहते हैं। अब वहाँ पर गलत क्या हुआ सही क्या हुआ साबित करना मुश्किल है। ये कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जहाँ इस तरह की चीज़ें आम बात हैं। वहाँ पर क्या गलत है क्या सही है ये साबित करना मुश्किल होगा। मेरा मानना है कि महिलाओं को पता होता है कि गुड टच क्या है बैड टच क्या है। वो जान जाती हैं कि जब उनको किस तरह से छुआ जा रहा है, गलत तरीके से या सही तरीके से। लेकिन दोस्तों अदालत भावनाओं पर नहीं चलती, अदालत सबूत मांगती है। अदालत में तर्क चलते हैं, फैक्ट चलते हैं। तो अदालत में कैसे साबित किया जाएगा कि जो उसने छुआ था, जो भी उसने किया था वो गलत तरीके से किया था या सही किया था, उसकी नीयत क्या थी। जो सार्वजनिक रूप से हुआ तो जो उसने सबके सामने जो किया है उसको गलत कैसे साबित करेंगे। ये उसकी नीयत गलत थी कैसे साबित किया जाएगा। और जो अकेले में हुआ जहाँ पे कोई नहीं था उसके लिए गवाह सबूत सीसीटीवी फुटेज वगैरह कहाँ से आए। तो दोस्तों सबूत जुटाना वाकई बहुत मुश्किल है पुलिस के लिए। दोस्तों इसके अलावा एक सवाल और खड़ा होता है जो बहुत गंभीर है। महिला पहलवानों ने उस व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि उसने हमारे साथ ज़बरदस्ती की, हम घबरा गई या हम पर हावी हो गया। तो दोस्तों ये तो सवाल बहुत गंभीर है कि ये लोग कोई नेशनल प्लेयर है कोई इंटरनेशनल प्लेयर है, ये शारीरिक रूप से बहुत मजबूत महिलाएं हैं, ये मेंटली भी टफ हैं। क्योंकि पहलवानी में सिर्फ शरीर मजबूत नहीं किया जाता, उनको मानसिक तौर पर भी मजबूत किया जाता है। और ऐसी महिलाओं को इतनी जल्दी कोई पुरुष कैसे काबू कर सकता है, वो भी उनसे दुगनी उम्र का, जो उनसे ताकत में उनका चौथाई भी नहीं होगा। वो कैसे काबू कर सकता है। उम्र के हिसाब से उनकी ताकत में चौथाई भी नहीं मानता मैं। वो किस तरह से हावी हो गया उन पर, वो उसका विरोध क्यों नहीं कर पाई। दोस्तों ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये जो महिलाएं हैं, जो ये लड़कियां हैं, पहलवान हैं, ये रोल मॉडल हैं इस देश की लड़कियों की। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि लड़कियों को मजबूत होना चाहिए, उनको गेम्स में जाना चाहिए, उनको बॉक्सिंग सीखनी चाहिए, उनको जूडो सीखना चाहिए, उनको कराटे सीखना चाहिए, उनको पहलवानी बनना चाहिए, ताकि कोई भी उनको गलत नज़र से ना देख सके, उनका गलत तरीके से फ़ायदा ना उठा सके, वो मजबूत हों शारीरिक रूप से मानसिक रूप से। ये लड़कियां तो प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, मेडल लेकर आई हैं। इनके साथ कोई व्यक्ति कैसे ज़बरदस्ती कर सकता। अकेला व्यक्ति, उनसे ज़्यादा उम्र का, दुगनी उम्र का, उनके बाप की उम्र का व्यक्ति उन पर कैसे हावी हो सकता है। वो इतनी कमज़ोर कैसे हो गई। हाँ आपने देखा होगा जिस दिन उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, हमारी संसद का उद्घाटन था। हालांकि मैं मानता हूँ उन्होंने बड़ा गलत दिन चुना। जिस दिन इस देश की नई संसद का उद्घाटन था, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उस दिन उन्होंने उस कार्यक्रम में व्यवधान डाला। उन्होंने वहाँ पर जाकर महिला पंचायत करने की सोची। क्यों सोची? उस दिन ही क्यों उन्होंने ये धरना करने की कोशिश की? क्यों उन्होंने उस दिन ही प्रदर्शन किया? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि जिन महिला पहलवानों को काबू करने के लिए 10-10 पुलिस वाले भी कम पड़ रहे थे, उन पर एक व्यक्ति कैसे हावी हो गया? इस सवाल का जवाब तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक सवाल और है कि कोई मामला 10 साल पुराना है, कोई 5 साल, कोई 7 साल, कोई 4 साल, कोई 3 साल, तो इतने दिनों तक ये महिलाएं चुप क्यों रही? ये लड़कियां चुप क्यों रही? उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं? कहीं शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई? अपने पड़ोसियों को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को ये बात क्यों नहीं बताई कि हमारे साथ ये व्यक्ति ने ये किया? अभी सभी मामले क्यों अब निकल कर आ रहे हैं? ये दोस्तों बड़ा सवाल है, पुलिस के सामने भी, देश के सामने भी। क्यों ऐसा हुआ? दोस्तों इसलिए पुलिस इस मामले की बड़ी गहराई से जांच कर रही है, बड़ी संजीदगी के साथ, क्योंकि पुलिस जानती है कि उसकी जांच पर बहुत कुछ टिका है। पूरे देश की नज़र उसकी जांच पर टिकी। अगर पुलिस बिना ठोस सबूतों के, बिना किसी आधार के उस व्यक्ति को सिर्फ बयानों के आधार पर पकड़कर जेल में डाल देती है, गिरफ्तार कर लेती है, तो वो अदालत से जमानत पा जाएगा, वो छूट जाएगा। पुलिस को अदालत में झाड़ भी खानी पड़ेगी और वकीलों की बातें सुननी पड़ेगी और पुलिस को उसे छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरे या तीसरे दिन को जमानत मिल जाएगी। तो दोस्तों फिर क्या होगा? फिर पुलिस पर आरोप लगेगा उसने कमज़ोर केस बनाया, जानबूझकर कमज़ोर केस बनाया। उसने सबूत क्यों नहीं इकट्ठे किए? उसने पैसा खा लिया है सरकार से या
ब्रिजभूषण से, दोस्तों तब पुलिस के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, उसकी छवि खराब हो सकती है, तब उसको नई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पुलिस बहुत सोच समझ कर चल रही है। वो चाहती है कि जब उसको गिरफ्तार किया जाए तो उसके पास ठोस सबूत हों, गवाह हों, ताकि वो अदालत से जमानत ना ले सके। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।